माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी को दिन रात याद कर रहे हैं तो क्या वो सामने वाला भी हमें याद करता है। देखो, जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, चाहे आपका रिलेशनशिप 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, स्टार्टिंग में आप इतने अटैच नहीं होते, बट टाइम निकलते निकलते ना आप डीपली कनेक्टेड हो जाते हो एक दूसरे के साथ। बट कोई ऐसा टाइम आता है ना कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप नो कांटेक्ट जोन में आ जाते हो। उस समय ना आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक ट्रू रिलेशनशिप में थी। देखो, जब आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो तो उस समय आपने बहुत अच्छे पल एक दूसरे के साथ गुजारे होंगे, बहुत सी मस्ती की होगी। अगर आपको ये टाइम मिला है ना, तो सुप्रीम पावर ने आपको कोई ना कोई लेसन देने के लिए इस टाइम को चूज़ किया है, ताकि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सको। सो अगर उस समय आपके माइंड में हर पल हर सेकंड वो पर्सन चल रहा है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वो सामने वाले पर्सन के माइंड में आप नहीं चलोगे। जब आपने इतना लंबा टाइम उस पर्सन को दिया है, अपने रिश्ते को दिया है, तो हाँ, वो पर्सन के माइंड में भी वैसे ही थॉट्स आते हैं जैसे आपके माइंड में है, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। जैसे माइंड में से थॉट हमारे निकलेंगे, वो सामने वाले पर्सन के पास वैसे ही थॉट्स जाएंगे और वैसे ही थॉट्स उसके माइंड को क्लिक करेंगे। अगर आप उस टाइम पे नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो सामने वाला वैसे ही वाइब में आएगा, वो आपसे और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। अगर आप उस टाइम को एज अ लेसन समझकर उसे एक पॉजिटिव वे में लेके चलोगे, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया और उसके बाद अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर कोई थॉट आता है, थैंक यू बोला, एक अच्छी सी अफर्मेशन दी और फिर अपने काम में लग गए, तो वो सामने वाले पर्सन के पास आपकी पॉजिटिव वाइब जानी शुरू हो जाएगी। वो भी आपके लिए अच्छा अच्छा सोचना शुरू करेगा। जब वो अच्छा सोचना शुरू करेगा ना, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कितना समय आप मॉर्निंग से इवनिंग तक वेस्ट करते हो ना, ये सोच सोच के कि क्या वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे याद कर रही है। वो टाइम आप यूटिलाइज करो, उस टाइम को आप संभालो, खुद के लिए, खुद को प्यार करो, खुद की वैल्यू को समझो, खुद की ग्रोथ को समझना शुरू करो और उसको टाइम को जो आपको मिला है ना, उसे सेव करके बहुत अच्छे कामों में लगाओ। अगर आपका रिश्ता ट्रू है तो वो पर्सन कहीं नहीं जाएगा। ये श्योर है कि हाँ, अगर आप ग्रोथ पे हो, आपने खुद को प्यार किया, जो सामने वाले से आप चाहते हो वो आप खुद में करना स्टार्ट कर दो। खुद, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू करे, तो खुद की वैल्यू को समझना शुरू करो, खुद को वैल्यू देना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको प्यार करे, तो वो आप खुद को प्यार करना शुरू करो। अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला आपको याद करे, सामने वाला आपकी लाइफ में आए, तो पहले आप खुद की लाइफ में तो आ जाओ। खुद को तो आप वैल्यू दो, खुद को तो आप टाइम देना शुरू करो। आप सुबह से शाम तक रोते रहते हो, सुबह से शाम तक यही थॉट्स कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो इतना कुछ किया उस पर्सन के लिए। ये तो फिर आप एक रिश्ते में नहीं हो। आपने कुछ पे करा उस रिश्ते के लिए, आपने अपना 100% दे दिया। अगर उस पर्सन ने एक हीरे को हुआ है, तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपने अपना 100% दे दिया। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से गया है, तो उसने हीरे को गवा दिया, उसे नहीं तराशना आया आपको। तो आप ऐसे क्यों सोच लेते हो कि आप ऐसे हो तभी वो आपको छोड़ के गया है। अगर वो टाइम अगर आप दिन रात सोच रहे हो, तो आप ये थॉट एक ना क्रिएट करके रखो कि ठीक है, अगर मेरे माइंड में उनके थॉट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके माइंड में मेरे थॉट्स हैं, क्योंकि मैंने अपना रिश्ते में 100% दिया है। अगर वो फिर भी जाना चाहता है, तो जाने दो। आप कोई ऐसी बेफालतू चीज़ नहीं हो। उस सुप्रीम पावर ने आपको बनाया है
क्यों आप सारा दिन उनकी यादों में खोए रहते हो? क्यों आप सारा दिन रोते रहते हो? क्यों आप खुद को नहीं समझते? बस आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद को समझो। अगर आप चाहते हो कि वो सामने वाला आपको याद करे ना, तो आप खुद को याद करो। आप खुद को प्रीशियस मानो, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में ना प्रीशियस चीज़ को पाना चाहता है। अगर आप एक पत्थर, 4 पत्थर रख दो, उसमें उसके बीच में से आप एक हीरा रख दो ना, अगर आप वहाँ पे सारी दुनिया को रुक कर बोलो कि आप क्या चूज़ करोगे, आपको आंसर पता है। हर कोई हीरे को पाना चाहेगा। आप वो हीरा हो, अपनी कदर को पहचानो, क्योंकि उस यूनिवर्स ने पता नहीं कितना समय लगाकर आपको बनाया है। ठीक, मैं ये नहीं कहती कि आप एक रिश्ते में थे तो उन्हें याद मत करो, ठीक है? आपको पता है आप कैसे रिश्ते में थे, याद करो, बट पॉजिटिव वे में याद करो। ये सोचो कि अगर मेरे माइंड में जैसे थॉट्स जा रही हैं वैसे थॉट्स सामने वाले पर्सन के पास होंगे, क्योंकि आपने बहुत प्रीशियस टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। आपने अपना 1000% उस पर्सन को दिया है, तो वो कैसे भूल सकता है आपको? अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली वो पर्सन जाएगा ही जाएगा। वो आपके लिए एक लेसन होगा, क्योंकि आप एक बेस्ट पर्सन डिज़र्व करते थे, इसीलिए सुप्रीम पावर ने उसे आपसे दूर कर दिया। वो भी नहीं चाहता था कि आप तकलीफ़ में रहो, आप ऐसे रिश्ते में रहो जहाँ पर आप कभी भी खुश ना रह सको। इसीलिए जो टाइम आपको मिला है ना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट से ज़ोन में हो, आप ब्रेकअप ज़ोन में हो, उस टाइम को आप सेव करना शुरू कर दो। खुद को इतने प्यार में डालो, खुद को, खुद की वैल्यू को समझो, खुद की ग्रोथ को समझना शुरू करो, उस पे काम करना शुरू करो, ताकि जब वो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, तो उससे भी आपको देखकर हैरानी हो कि मैंने इसे कहाँ छोड़ा था, आज ये कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, वो पर्सन आपको याद करता है। मैंने इसका आंसर आपको बहुत इजीली और सिंपल वे में दे दिया कि हाँ, हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एक एनर्जी हैं। जैसे थॉट्स में हम होंगे ना, वैसे थॉट्स सामने वाले के पास जाएंगे। अगर आप उन्हें दिन रात याद कर रहे हो, वैसे ही थॉट्स उनके पास जाकर उनके माइंड को क्लिक करेंगे, और वैसे ही थॉट्स के साथ वो आपको याद करेंगे। सिंपल वे है, कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ब्रेकअप जोन में हो ना, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो सबसे बड़ा टाइम आपको मिला है खुद की ग्रोथ को करने का, खुद की वैल्यू को समझने का, खुद के प्यार को समझने का। उस टाइम को सेव करो, उस टाइम को यूज़ करो, अपनी ग्रोथ को वहाँ लेके जाओ, यहाँ आपके पेरेंट्स चाहते थे कि वो आपको देख सके। ठीक है, याद हर कोई करता है। किसी से हम 2 बार बात कर लेना, 3 बार बात कर लें, वो भी पर्सन कहीं ना कहीं हमें याद करेगा कि मुझे ऐसा पर्सन मिला था, उससे मेरी ऐसे बात हुई थी। तो आप तो एक बहुत ही प्यारे रिश्ते में रह चुके हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो पर्सन आपको कभी याद ना करे? सो हर कोई यहाँ पे एक एनर्जी है। किसी से हम मिले ना मिले वो अलग बात होती है, बट हर जैसे किसी और पर्सन के लिए आपके थॉट्स होंगे ना, वैसे ही थॉट्स उस पर्सन के पास जाएंगे ही जाएंगे, और वैसे ही वे में वो आपको याद करेगा। पॉजिटिव रहो, खुश रहो। जब भी कोई नेगेटिव बात आती है उनके लिए, उसी समय थैंक यू बोलो और एक पॉजिटिव अफर्मेशन देकर खुद के काम में लग जाओ। वो याद कर रहा है, बस यही सोच लो, यही अफर्मेशन दे लो कि थैंक यू यूनिवर्स, वो मुझे याद कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, वो मुझे चेज़ कर रहा है। ऐसी अफर्मेशन दो और अपने काम में लग जाओ। खुद की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करो, ताकि उसे भी समझ में आए कि उसने किसी समय हीरा गवाया था, और वो हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसे हर कोई नहीं खरीद सकता। अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को समझो, क्योंकि उस यूनिवर्स ने कोई भी चीज़ बेफालतू में नहीं बनाई है। हमें लेसन देने के लिए हर पर्सन को, हम कोई ना कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है और वो हमें एक लेसन देता है, और उससे हम कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहते हैं। सारा दिन ना वहाँ पे स्पेंड मत किया करो कि हाँ ठीक है, मॉर्निंग उठते ही रोना धोना शुरू कर दिया, सैड स्टेटस लगा दिए, रो लिए,
क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। सामने वाला आकर ये नहीं कहेगा कि तुमने सैड स्टेटस क्यों लगाया है, क्योंकि वो कुछ सोचकर ही आपकी लाइफ से गया होगा। ठीक है, उसे उसका टाइम दो, आप उस टाइम को सेव करो और एंजॉय योर लाइफ विद सेल्फ लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।